तो प्रश्न नंबर है आपका 3138, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अकबर के द्वारा, नियामुद्दीन औलिया के द्वारा, जैनुल आबदीन के द्वारा या शेख नासिरुद्दीन चिराग के द्वारा? तो प्रश्न आपका ये क्या था, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वह कौन था? वह थी आपके अकबर। तो सुलह कुल की नीति किसने प्रतिपादित किया था? अकबर ने। तो सुलह कुल नीति थी क्या? यह सभी धर्मों को समान विवाह की दृष्टि से देखना, यह थी सुलह कुल की नीति। यानी कि जब इबादत खाना का निर्माण होता है फतेहपुर सीकरी में, तब क्या होता है, ये सुन्नी धर्म का अनुयायी था। कौन? अकबर। तब इसके दो मुल्ला थे सुन्नी धर्म के, और वो वाद विवाद करते थे और जो उसमें भाग लेता था अकबर। हुआ क्या है भाई, आपस में ही लड़ जाते थे, वो आपस में गाली गलौज करते थे मुल्ले। फिर इसका क्या है, अकबर ने एकदम सोचा कि ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर उसने सभी धर्मों के गुरुओं को बुलाया और फिर उसने सभी से वाद विवाद उसने सीखा कि फिर आपस में वाद विवाद हुआ, तो उसने फिर सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान की। वह क्या थी? आपकी सुलह कुल की नीति। अगला प्रश्न 31, सुलह कुल का निम्न में से किसने वर्णन किया है? बदानी ने, फैजी ने, बख्शी निजामुद्दीन ने, उपरोक्त में कोई नहीं। तो प्रश्न आपका क्या है, सुलह कुल का निम्न में किसने वर्णन किया है? तो वर्णन किसने किया था? वह किया था आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सुलह अबुल फैजी ने किया था इसका वर्णन। तो सुलह कुल का निम्न में से किसने वर्णन किया? तो इसमें तो आपके ऑप्शन नंबर कोई नहीं थे। वे कौन थे? अबुल फैजल थे। तो बदायूनी, फैजी और बख्शी निजामुद्दीन, तो इसमें से आपके कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न, प्रमुख हिंदू केवल जिसने अकबर के दीन इलाही को स्वीकार किया था? राजा भगवान दास, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, राजा बीरबल। तो प्रश्न क्या है, प्रमुख हिंदू केवल जिसने अकबर के दीन इलाही को स्वीकार किया, यानी कौन सा वह हिंदू था जो अकेला था जिसने क्या किया था? दीन इलाही का स्वीकार किया था, यानी उस धर्म को अपनाया था। वह कौन थे? वह थे आपके बीरबल। ऑप्शन नंबर डी। तो राजा बीरबल नहीं थे, वो बीरबल मंत्री थे किसके? अकबर के। तो प्रमुख हिंदू केवल जिसने अकबर के दीन इलाही को स्वीकार किया वो कौन थे? बीरबल। अगला प्रश्न 3141, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर ए, इबादत खाना का धार्मिक चर्चाओं ने अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई। बी, इबादत खाना की चर्चाओं में अबुल फजल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नंबर सी, परवर्ती काल में इबादत खाना सभी धार्मिक नेताओं के लिए खोल दिया गया। नंबर डी, इबादत खाना की स्थापना 1575 में की गई थी। तो आपका इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सही नहीं है ए, इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं ने अकबर की धार्मिक विचारों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई। ये इसका गलत है, क्योंकि उसने सभी धर्मगुरुओं को उसमें चर्चा में भाग के लिए बुलाया और सभी की उसने बात मानी, और उन सभी की बात मान कर उसने क्या किया? एक नया धर्म चलाया। कौन सा? दीन इलाही धर्म। तो जी आपका ऑप्शन नंबर ए गलत होता है। बी क्या है? इबादत खान की चर्चाओं में अबुल फजल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नंबर सी, परवर्ती काल में इबादत खाना सभी धार्मिक नेताओं के लिए खोल दिया गया था। बिल्कुल खोल दिया गया था, क्योंकि जब शुरू में क्या थे, दो मुल्ला, यानी कि वो सुन्नी धर्म के अनुयायी थे और वे आपस में ही विवाद करते थे और वे आपस में एक दूसरे को क्या करते थे? गाली गलौज देने लगते थे। अकबर ने सोचा कि इससे तो उसका दिमाग ज़्यादा खराब हो गया, फिर उसने क्या किया? सभी धर्मों को उसने अनुयायियों को अपने यहाँ बुलाया दरबार में और उसमें भाग लेने लगा। तो ये आपका सही हो गया कि परवर्ती काल में इबादत खाना सभी धार्मिक नेताओं के लिए खोल दिया गया। नंबर डी, इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1575 ईस्वी में। तो आपके तीनों सही है, बी, सी एवं डी। ये आपका गलत है। अगला प्रश्न, दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? अकबर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। तो प्रश्न आपका क्या है, दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो वह आपका शासक कौन था? वह था आपका अकबर। यानी दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। अगला प्रश्न, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 1578 में, 1570 में, 1581 में, 1582 में। तो अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? वह था आपका 1582। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 3144, दीन इलाही का क्या उद्देश्य था? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक असमानता हटाना, हिंदुओं के हितों का संरक्षण करना, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो प्रश्न आपका क्या था? दीन इलाही का क्या उद्देश्य था? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, इससे तो कोई संबंध नहीं है। सामाजिक असमानता हटाना, ठीक है,
और हिंदुओं के हितों का संरक्षण करना, यानी कि किसी एक के हितों का संरक्षण नहीं करना था, उसका क्या था, सभी को समान करना। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर है डी, इनमें से कोई नहीं, यानी वो क्या कहता था, सभी धर्मों को समान व्यवहार में लाना चाहता था। अगला प्रश्न 3145, दीन इलाही के अनुयायी परस्पर अभिवादन करते हुए कहते थे सलाम अलैकुम, जलालेहू, खुदा तुम पर इनायत करे, या आदाब। प्रश्न क्या है, दीन इलाही के अनुयायी परस्पर अभिवादन करते हुए कहते थे, वह क्या कहते थे, जल्ले जलालेहू, यानी कि जब दो व्यक्ति दीन इलाही की मिलते थे तो सबसे पहले वो क्या कहता था, अल्लाहू अकबर। पहला व्यक्ति क्या बोलता था, अल्लाहू अकबर। दूसरा क्या बोलता था, जल्ले जलाले हो, जैसे अपन बोलते हैं राम राम, यानी दोनों तरफ से राम राम बोला जाता है। तो दीन इलाही में क्या था कि पहला व्यक्ति क्या बोलता था, अकबर, अल्लाह अकबर हो, और दूसरा क्या बोलता था, जल्ले जलाले हो, है ना जी। तो दीन इलाही के अनुयायी परस्पर अभिवादन करते हुए क्या कहते थे, तो दूसरा बोलता था जल्ले जलाले हो, और पहला क्या बोलता था, अकबर अल्लाह हो, अल्लाह अकबर। अगला प्रश्न 3146, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए, सिद्धराज जयसिंह ने, भोज ने, जैनुल आबदीन ने, अकबर ने। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए, वह कौन थे, वह था आपका अकबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 3147, अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहाँ क्या होता था, विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएं होती थी, सैन्य रणनीति निश्चित की जाती थी, अकबर 16 कुल के सिद्धांतों का प्रवचन देता था, ललित कलाओं का अभ्यास किया जाता था। तो अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहाँ क्या किया जाता था, जहाँ विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएँ होती थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा आपका, ए। तो इबादत खाना निर्माण कब हुआ था, 1575 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इबादत खाना किस वर्ष बंद किया गया था, 1580 में, 1579 में, 1582 में, 1583 में। तो प्रश्न क्या है, इबादत खाना कब बंद किया जाता था, कब बंद हो गया था, 1579 में, ऑप्शन नंबर बी। तो 1579 में क्या होता है, इबादत खाना बंद कर दिया जाता। अगला प्रश्न 3149, निम्नांकित में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया, सिकंदरा में, आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में। तो प्रश्न आपका क्या था, निम्नांकित में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया था। तो इबादत खाना का निर्माण कहाँ हुआ था आपका, वह हुआ था फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 3150, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। नंबर बी, राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर की निजी प्रार्थना कक्ष था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारक जमा होते थे। तो प्रश्न क्या था, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था, यानी कि वह क्या था, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, बाकी तीनों गलत हैं। राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद थी, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारक जमा होते थे, नहीं। तो वह क्या था, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अगला प्रश्न 3151, अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी का नहीं था, दाम, जलाल, दरव, पांडव। तो प्रश्न क्या है, अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी का नहीं था, वही नहीं था आपका दाम। दाम किसका था, तांबे का। यह किसने शुरुआत की थी, शेरशाह सूरी ने। तो अकबर के समय में निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी का है ना, चांदी का नहीं था, तो वह दाम नहीं था। दाम किसने शुरुआत की थी, उसने की थी सिकंदर सूरी ने, और कौन सी धातु का बना था, तांबे का। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी, जलाली, इलाई, शहंशाह, अशरफी। तो प्रश्न क्या है, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी, वह कौन सी थी, वह थी शहंशाह, नाम ही उसका शहंशाह है। यह थी सोने का सिक्का, कितने वजन का था,
101 तोले का था ये, ठीक है, 101 तोले का था। तो अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? शहंशाह। इसका वजन कितना था? 101 तोला। जैसे आज सबसे बड़ा नोट कितने का? 2000 का है ना, ऐसे ही पहले क्या था, जो सिक्का था किसका? सोने का, वो सबसे बड़ा और सबसे कीमती था, वह था आपका स्वर्ण मुद्रा। उसका क्या बोला गया? शहंशाह। 101 तोले के वजन का था, जिसमें से काफ़ी चीज़ उसमें एक सिक्के में खरीद ली जाती थी। अगला प्रश्न 3153, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? मोहर, रुपया, जलाली, दीनार। तो प्रश्न क्या है? अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? वह था आपका जलाली। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 3154, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? मोहर, रुपया, जलाली या दीनार। तो वह क्या था? वह था आपका जलाली। तो अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? जलाली। अगला प्रश्न है 3155, निम्नलिखित में से किसने राम सीता की आकृतियों से एक तो सिक्के चलाए? अकबर, दिद्दा, मोहम्मद गौरी, शिवाजी। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसने राम सीता की आकृतियों से एक तो सिक्के चलाए? वह कौन था? वह था आपका अकबर। अगला प्रश्न 3156, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? मुनीक खां, आसफ खां, मुजफ्फर खां तुर्बती या राजा टोडरमल। प्रश्न क्या है? अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति वह कौन था, जिसको दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा यानी कि वो दीवान नियुक्त कर दिया था? प्रथम व्यक्ति वह कौन था? वह था मुजफ्फर खां तुर्बती। ऑप्शन नंबर सी। तो अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बती। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात एक कुल नाम से नए पद का गठन किया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो प्रश्न आपका क्या है? किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात एक कुल नाम से नए पद का गठन किया? वह कौन था? वह था आपका अकबर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 3158, अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का कार्य था? राजस्व अभिलेखों का अनुरक्षण, शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण, न्याय प्रशासन, शाही टकसालों का पर्यवेक्षण। तो प्रश्न क्या है? अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का कार्य था, तो वह क्या कार्य था? वह था शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी। तो अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का क्या कार्य था? शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 3159, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख था? मीर बख्शी, दीवान, मीर समन, बख्शी। तो प्रश्न आपका क्या था? अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख था, वह कौन था? वह था मीर बख्शी। यानी सैनिक विभाग का तब क्या प्रमुख कहलाता था? मीर बख्शी। अगला प्रश्न है 3160, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? फिरोज शाह तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की, बहलोल लोदी की, इब्राहिम लोदी की। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही, यानी कि उसका लेन देन बना रहा? तो वह किसकी मुद्रा थी? वह थी आपकी बहलोल लोदी की। यानी कि जो बहलोल लोदी ने मुद्रा की शुरुआत की थी वह अकबर के समय तक चलती रही। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो गया सी। अगला प्रश्न है 3161, किस जैन आचार्य को मुगल दरबार में जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? जिनचंद्र सूरी, जिन विजय सूरी, हरविजय सूरी, हेमचंद। प्रश्न क्या है? किस जैन आचार्य को मुगल दरबार में जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? यानी कि जगत गुरु की उपाधि धारण करने वाला जैन गुरु साधु कौन था? वह थे कौन सा? हरविजय सूरी। ऑप्शन नंबर सी। तो हरविजय सूरी थे वो अकबर के दरबार में किस उपाधि से सम्मानित हुए थे? जगत गुरु की उपाधि से। अगला प्रश्न 3162, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह था हरविजय सूरी, हेमचंद्र, जिनसेन,
उमासुवाती। प्रश्न क्या है, जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित व्यक्ति वह कौन था, हरविजय सूरी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, हरविजय सूरी, चंद्रप्रभ सूरी, पुष्पदंत, यशोभद्र। प्रश्न क्या है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, वह थे आपके हरविजय सूरी। ऑप्शन नंबर ए। तो वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, हरविजय सूरी।